हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार हम अधिक मास के शुभ अवसर पर भगवत गीता के 15वें अध्याय का हम पठन कर रहे हैं। सो हम आज अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, तो योगा ऑफ द सुप्रीम, उसमें जो 20 श्लोक है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज प्रभुपाद इस 14वें अध्याय में भी कहते हैं कि हम बहुत ही डेंजरस पोजीशन में हैं। यहाँ पे खतरा है इस दुनिया में, लेकिन भगवान उसको क्या कह रहे हैं कि एक खतरनाक स्थान में भगवान ने हमें डाला है, लेकिन फिर भी इस खतरनाक स्थान में एक उपाय, मामेव एवि प्रपद्यन्ते मायावेति प्रयंतति। मेरा जो स्मरण करेगा, मेरी पूजा करेगा, मेरा आश्रय लेगा, मेरे शास्त्र पढ़ के जो अपने जीवन को व्यापित करेगा, उसके हिसाब से वो जीव को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य, मेरा काम है। तो जैसे अगर हम कहें कि रजोगुण में संग तृष्णा, तमोगुण में निद्रा आलस्य प्रमाद होता है, और सतगुण में सुखाम और ज्ञान ये प्राप्त होता है कि गंतव्य स्थान। अगर ये तीन गुणों में तीन गुणों में सत्व रजस और तमस में कोई रहता है तो जो रहेगा तो कहाँ जाए? सत्वगुणी हो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वंसा, स्वर्ग में जाए। और अगर कोई रजोगुणी हो, इस दुनिया में जिस स्पर्धा में वो पड़ा था उसी स्पर्धा में वापस लौटेगा। इसका मतलब क्या? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वापस इस दुनिया में आए। और तमगुणी हो, जानवर नीचे के योनियों में जाए। तो ये है गति है, अलग अलग डेस्टिनेशन प्रभुपाद भगवान अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं, और जो प्रभुपाद हमें इसके पहले के 14वें अध्याय में हमें समझाया है, उसका इसके साथ हर एक के साथ कनेक्शन है। इसके लिए हम इसको थोड़ा ब्रीफली हम समझने की कोशिश करें। तो उसके बाद हमने इसको भी देखा, ऊपर कैसे उठना है, इससे हम इससे कैसे ऊपर उठे। जो व्यक्ति ऊपर उठ गया गुणों से, उसका लक्षण क्या क्या है। आज हम 15वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ही सुंदर अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसको श्लोक के मार्फत और अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। तो इस अध्याय में भगवान हमें एक परम रहस्य को उद्घाटन बोले तो इसमें एक परम रहस्य हमें डिलीवरी करे। इसमें हमें भगवान पुरुषोत्तम, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताने वाले हैं। क्या बताएंगे? दिव्य ज्ञान कि क्या है इस जड़ जगत में जो जीव पड़ा है, वो कैसे इस कर्म बंधन के चक्कर में फंस जाता है और वो क्यों फंसता है। और उसके बारे में फर्स्ट अध्याय में इसका हमें फर्स्ट श्लोका से हमें इसका ज्ञान दे। तो बहुत जरूरी है, इसको हम बहुत अच्छे से समझे। बहुत ही अच्छा श्लोक है। अगर हम देखें इसको, तो ऊर्ध्व मूल मद शाखम पश्चात महाप्राहुर व्ययम। तो बहुत ही कहते हैं हम 20 जो अध्याय हैं, ये 20 श्लोक हैं ये। तो इसमें बहुत ही कहते हैं हम लोग कि इसको अगर मैं समझाना चाहूँ आपको कि इस स्लाइड को अगर हम अगर इसको समझाऊं मैं, इसको हम थोड़ा एक छोटी कहानी बताता हूँ। लास्ट वीक भी हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, बट नेटवर्क की वजह से कुछ ठीक नहीं था। बट आज हम इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे अगर मैं कि एक बार एक राजा की पत्नी रानी एक फ्रेंड्स के साथ वो लेक में, तालाब में नहाने के लिए, राइट, और उसके नहाते समय अपने आभूषणों को निकाल के रखा, और नहा धो के आने के बाद देखा कि वो नेकलेस उठा के किसी ने लेके गया, मिला नहीं वो नेकलेस। और रानी ने राजा के पास जाके शिकायत किया
कि राजा ने कहा नहीं, मुझे, मैं आपको दूसरा दे दूंगा, जाने दो, मिस हो गया तो छोड़ दो। लेकिन वो क्या बोली, नहीं, ये नेकलेस मेरे लिए बहुत प्रिय है और ये बहुत मेरे निकट मित्र ने दिया है, तो मैंने दिया है उसको, तो मुझे यही चाहिए, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट किया है और मेरे बहुत प्रिय था, मेरे को वही चाहिए। राजा ने कहा अगर तुम्हें वही चाहिए तो हम कहाँ से ढूंढूंगा, मैं कहाँ से प्राप्त करूंगा। तो आपको पता है जूने जमाने में जैसे डमरू बजा के गांव के हर एक चौराहे पे, जहाँ पे 3 रास्ते 4 रास्ते हैं, वहां पे अनाउंसमेंट होता है कि जो जो लाएगा उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। सो सब प्रजा सब ढूंढ रहे थे और उस नेकलेस को इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको देखा। देखा कि एक वहां पे एक नेकलेस पड़ा हुआ, एक एक तालाब है, उधर एक नेकलेस पड़ा हुआ है, लेकिन नीचे देखा उसने, वो पानी के अंदर वहां नेकलेस उसको दिख रहा है। डुबकी मारा उसने जैसे ही, लेकिन पानी में मिला नहीं वो। और उसने देखा कि क्यों मिल नहीं रहा है, किनारे से वापस देखा, अरे वह है तो वही, लेकिन जब मैं जंप करता हूं तब ये गायब हो जाता है, दिख रहा है वो तो, लेकिन अंदर जब जाता हूं तब नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक वो प्रयत्न कर रहा है। एक ऋषि जा रहे थे, एक एक पंडित जा रहे थे वहां से, और देखा कि सुबह से वो छलांग लगा रहा है, वापस बाहर आ रहा है, वापस छलांग लगा रहा है, दोपहर हो गई तो भी वही किया, शाम हो गई तो भी वही हो गई। तो ये ऋषि उसको पूछते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, सुबह से शाम तक यही एक ही कार्य कर रहे हो, छलांग लगा रहे हो, बाहर आ रहे हो, नीचे अंदर जा रहे हो पानी में, क्या है, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ये नेकलेस, पहले तो व्यक्ति डर गया कि ये नेकलेस, इसको अगर मैं बोलूंगा तो ये लेके चला जाएगा और राजा को दे देगा, तो राजा इसको पुरस्कार पुरस्कार दे देगा, मुझे नहीं देगा, तो क्या करना चाहिए। तो वो ऋषि ने बताया कि मुझे कोई भेंट भीट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। फिर उसने ऋषि को समझ बोला कि चलो मैं बोल ही दूंगा, और उसने ऋषि को अपनी दुविधा बताई। तो ऋषि को पूछा कि मैं तुमसे मदद मांगना चाहता हूं, लेकिन मेरे से कुछ, मैं तुमसे कोई इच्छा नहीं रखता। तो उसने हाँ बोला, और तब उसने दिखाया कि देखो वो पानी में है, वो जो नेकलेस है ना, वो मुझे चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, वो मिल नहीं रहा है मुझे, मैं डुबकी लगाता हूँ ये चला जाता है कहीं। ऋषि हंसने लगा, मैं तुम्हें 1 मिनट में तुरंत देता हूँ, रुको। क्या किया, अपना अपना जो भी ऋषि का पास जो भी बोझा था, जो भी उनका सामान था, उसने साइड में रखा, वो पेड़ पे चढ़ गए, वो डाली में लटकाया गया था वो हार, वो नेकलेस, उसको उठा के नीचे आके उन्होंने अपने उनके उसके हाथ में दे दिया। उसने कहा यही चाहिए था ना तुम्हें, खुश हो गए आप अभी। व्यक्ति खुश हो गया। ऋषि वो जाने वाले थे, जाने के टाइम उसने बोल बताया कि चिंता मत करो, मैं मांगूंगा नहीं कुछ भी तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें देने के लिए कुछ आया हूं, ध्यान से सुनो। ऋषि ने कहा ये नेकलेस वो पेड़ की डाली के ऊपर था, लेकिन नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। तुम बार बार डुबकी लगा रहे थे, वो इसलिए प्रतिबिंब को ढूंढ रहे थे, प्रतिबिंब तो तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला, नहीं आया। इसी तरह वो बोले कि इसी तरह इस दुनिया में भी सभी जीव, सब लोग सुख की तलाश में, हम सब लोग, हम स्त्री में, पुरुष में, पैसा में, बंगला में, कार में, मोबाइल में, हम अलग अलग चीजों में ढूंढ रहे हो आनंद, और इसमें हम सुखी सुखी बनना चाहते हैं। हम हमेशा उनको लगता है कि सुख थोड़े ही दूर में है, मिलने ही वाला है, लेकिन मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। जैसे जिसके पास साइकिल है ना, उसको क्या चाहिए, स्कूटर चाहिए। जिसके पास स्कूटर है उसको कार चाहिए। जिसके पास कार ऑलरेडी है उसको बड़ा कार चाहिए। जिसके पास बड़ी कार चाहिए उसको हेलीकॉप्टर चाहिए।
जो व्यक्ति गांव में है उसको शहर में आना है, और जो शहर में है उसको बड़े शहर में जाना है, जो बड़े शहर में उसको अमेरिका जाना है, और अमेरिका है, अमेरिका में जो रह रहा है उसको मार्स पे जाना है, चंद्र पे जाना है। इस तरह हम तृप्त नहीं हो सकते, हम भागदौड़ करते रहते हैं इस दुनिया में। सब लोग यही देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और हमारे पास जो है उसमें हम सुखी नहीं रहते। इसमें वो ऋषि उस व्यक्ति को बता रहे हैं कि इस दुनिया में लोग क्यों सुखी नहीं है। अगर एक पेड़ में आम होगा, उस आम के पेड़ का उस पेड़ का आम का प्रतिबिंब अगर वो पानी में गिरेगा तो पानी के अंदर आपको आम मिलेगा क्या? जितना भी तुम डुबकी लगाओगे, सर नीचे कर लो, ऊपर कर लो, जितनी भी उथल पाथल करना है कर लो, लेकिन आम आपको नहीं मिलेगा। असली आम पेड़ में है। उसी तरह ऋषि ने कहा कि ये दुनिया भौतिक दुनिया है, और वहां पे क्या है? आध्यात्मिक दुनिया। असली पेड़, असली आम है उधर। भौतिक दुनिया में प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब जो होता है, ये प्रतिबिंब का आम तुम्हें तुष्ट नहीं कर सकता। उसी तरह हम इस दुनिया में हम सुखी नहीं बन पाते, संतुष्ट नहीं रह पाते। क्या करना पड़ेगा अभी हमें? ऋषि बोलते हैं कि तुम्हें असली आम को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील होना पड़ेगा, तुम्हें ऊपर चढ़ना पड़ेगा पेड़ में। इसी तरह भगवत धाम लौटना पड़ेगा, ऊपर की ऊर्ध्व गति, ऊपर हमें जाना पड़ेगा। असतो माम सद्गमयम तमसो माम ज्योतिर्गमयम मृत्युर्माम अमृतम गमयम। ये मृत्यु रूपी दुनिया को छोड़कर हमें अमृतमय दुनिया में जाना पड़ेगा। अगर हम अभी देखें कि स्लाइड में हम देखेंगे कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत क्या होता है। विकृत प्रतिबिंब, ये असली मार्बल है, आपको दिख रहा है एक असली मार्बल है, ओरिजिनल मार्बल, राइट, असली संगमरमर। और नीचे देखो ये नकली है, उसकी टाइल्स बनी हुई है, उसका फीचर उसके जैसे दिखता है, वो उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। मार्बल जैसा ही दिखता है, लेकिन वो मार्बल, आप वो उसको निकाल दोगे तो टाइल निकले, राइट। इस तरह ये असली करेंसी और डुप्लीकेट करेंसी भी हम देखते हैं कि बच्चों के लिए एक करेंसी होती है। अगर पता है, हम बचपन में करते थे कि 1 रुपए का नोट दे दो उसको, तो हमें 1000 रुपए की करेंसी देते थे, डुप्लीकेट करेंसी। तो हम बचपन में जाके हम खरीदे, दुकान में जाके 1 रुपए का देते थे, और 50 रुपए की, 100 रुपए की ऐसी डुप्लीकेट नोट मिलती थी। लेकिन उसका कोई मूल्य है नहीं है। तो इस दुनिया में भौतिक सुख ऐसा ही है, नकली, सब नकली। असली आम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, यहाँ पे नकली आम। प्लास्टिक का आम भी होता है, प्लास्टिक के फ्रूट होते हैं। हाँ, तो देखो कोई ओरिजिनल फ्रूट रखे होते हैं और प्लास्टिक के फ्रूट भी रखे। तो इसी तरह हम देखेंगे कि भगवत धाम में जो लोग हैं उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, उनका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। अंदर बाहर आध्यात्मिक, पूरा अंदर बाहर उनका शरीर आध्यात्मिक पदार्थ से वो शरीर बना है। कभी शरीर घटता नहीं है उनका, कभी भी मिटता नहीं है, कभी क्षीण नहीं होता। उधर कहीं किसी की मृत्यु नहीं होती, ना बूढ़े होते हैं ना कुछ। और वहां पे कोई डॉक्टर नहीं, कोई वृद्ध भी नहीं बनता, बूढ़ापा भी नहीं है वहां, मृत्यु भी नहीं है। और असली आम जैसा है, विदाउट गुठली। लेकिन यहाँ पे हमारा जो शरीर है ये प्लास्टिक आम जैसा, प्लास्टिक के फ्रूट जैसा। देखने में चकाचक दिखेगा, एकदम चमकेगा, लेकिन ये हमारे 1 मिलीमीटर के नीचे हमारे शरीर के अंदर क्या है? मांस, क्या बोलते हैं, मज्जा, स्प्लैश, वो सब कुछ है शरीर। इसीलिए क्या है, क्या आध्यात्मिक सौंदर्य और भौतिक सौंदर्य,
भौतिक सौंदर्य मिट जाता है धीरे धीरे, इस दुनिया में टिकता नहीं है। इसलिए भौतिक पदार्थ में हमें सुख नहीं ढूंढना है, आध्यात्मिक पदार्थ में हमें सुख ढूंढना है। आध्यात्मिक पदार्थ को ही है ना वास्तविक वस्तु बोलते हैं। इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भागवत में आता है एक श्लोक कि धर्म प्रोजित कैतव मत मत निर्माणाम वेद्यम वस्त्र मस्तु शिवदमृतापत्रयो मोहनम श्रीमद् भागवते महामुनि कमवित ईश्वर। ऐसे ये श्लोक आते हैं भागवतम में। तो वास्तव वस्तु शक्ति इसमें व्यासदेव लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमें, जो अजर है, जो अमर है, शाश्वत है, नित्य नित्य, जो परम काल के लिए आनंद प्रदान करता है, जिसमें क्षमता है, आत्मा और भगवान, हम ये दोनों को वास्तव वस्तु कहते हैं। और इस दुनिया में अवास्तव वस्तु क्या है? क्या है? शरीर। शरीर टेम्पररी, हमें किसी को भी टेम्पररी चीज नहीं चाहिए, ये सब चीज टेम्पररी। यहाँ पे अगर हम देखें कि हम देखें कि ऊपर राधा कृष्ण का एक खड़े हैं, भगवत धाम है, और उसके उधर एक पेड़ है, और उसके बीच में एक नदी है जिसमें डिजायर लिखा हुआ है। वो जीव की इच्छा है, हमारी इच्छा होती है, हम इच्छा लेकर भगवान से बहिर्मुख होकर पानी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। और पानी के अंदर जो भी पेड़ है ना, जो भी दिख रहे पेड़ दिख रहे, वो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है पानी के अंदर जो भी है। तो ये प्रतिबिंब के पेड़ में ही हम लोग अभी फंसे हुए कि भौतिक दुनिया में ये जो 14 भुवन है, जिसको अपसाइड डाउन ट्री कहते हैं। तो इसके लिए उसमें है ना, इस स्लाइड में नीचे देखो, अनहैप्पी पर्सन, ये जो झाड़, जो नीचे वाला जो झाड़ दिख रहा है आपको, उस झाड़ के अंदर जो फंसे हुए हैं उसमें इसको अगर हम जूम करके देखेंगे आपको पता चलेगा। ये मैंने आपको शेयर भी की है पीपीटी। उसके अंदर सब हमारे कर्म, हमारे जो हम कार्यकलापों में जो फंसे हुए हैं ना, वो सब ये झाड़ में है, एंटेंगल्ड है। और उसमें जो फंसा हुआ आदमी होता है ना, वो हमेशा उसमें दुखी रहता है, उसको सुख नहीं प्राप्त होता, उसको दुखी प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम देखो, ये अनहैप्पी स्टेज है, वहां से अगर समझे कि ये -500 की स्टेज है, -500 स्केल में अगर देखें, उसमें से जीरो में है क्या? तो जीरो में -500 से अगर कोई जीरो न्यूट्रल शांत में आ गया, तो उसको क्या है, थोड़ा खुश हो जाएगा। तो देखो, अगर हम इसको समझना चाहें तो कैदी लोगों को उल्टा करके उनके लकड़ी में पैर को बांध के पानी में डुबाते हैं उसको। अगर डुबकी लगाते हैं तो अगर उसका चेहरा पानी के अंदर जाएगा तो कितना उसको तकलीफ होगा, वो एकदम वैसे होगा, उसको वो श्वास नहीं ले पाएगा। तो पुलिस उसको वापस ऐसे पुलिस से खींचती है और उसका चेहरा बाहर निकालती, तो उसको अच्छा लगता, हाँ हाँ हाँ। तो पुलिस बोलता है तुम सच बोलो क्या हुआ है, तो वो थोड़ा सत्य बोलेगा, थोड़ा सच बोलेगा, फिर वापस उसको पानी में डुबकी में ऐसे दबाएंगे। ऐसे ही करने से पानी के अंदर उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाहर आके उसको क्या लगता है, ये सुख है। वो तभी भूल जाता है कि मैं उल्टा लटका हूं। इसी तरह वो सुख नहीं है, वो दुख से निवारण है, टेम्पररी उसको सुख मिल रहा है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम दुख से थोड़ा सा निवारण होता है, थोड़ा सा बाहर आते हैं, उसका निवारण प्राप्त करते हैं, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं कि सुख मिल गया मुझे। जैसे आज ही मैं एक हमारे भक्त के रिलेशन में एक के एंगेजमेंट में गया था। तो आज बहुत दिनों बाद सब भक्तों का संग मिला है, डिस्टेंसिंग में, सोशल डिस्टेंसिंग में। आज मैं एंगेजमेंट में गया था, दोपहर को था, तो वहां पे सब भक्त मिले। तो वो जो भक्त एंगेजमेंट हो रहा था उसको हम देख रहे थे, तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि आज ये कितना हंस रहा है, लेकिन 1 साल के बाद सब हमारे जैसा चेहरा हो जाएगा उसका। जस्ट जोकिंग। तो ये अनहैप्पी लोग दुख के नेगेटिव एक्सिस में होते हैं,
बीच में उसको हैप्पी खुशी होती है, टेम्पररी खुशी हो, न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी एक है, क्या है? ऑलवेज हैप्पी। ये आदि आदि आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक, ये इससे ऊपर प्रकृति से क्लेश हमें मिलता है, इधर से ये सारी चीजों से हमें क्लेश मिलता है, बुढ़ापा आता है, व्याधि है, जर है। ये सबको भूल जाके हम इस दुनिया को छोड़ के हम ब्रह्म, हम भगवान में जाके, भगवान के धाम में जाके हम भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो वो हमेशा खुश रहते हैं। तो उधर जाते अगर हम देखते हैं कि देखो, शांत लोग है ना, न्यूट्रल, वो बुद्धिस्ट लोग निर्वाण एकदम शांति में रहते हैं। ये जैन लोग भी है ना, वो जन्म मृत्यु के चक्र से है ना ऊपर उठना चाहते हैं। ये सब है ना शांत, न्यूट्रल, जीरो जीरो, ऐसे ध्यान में पड़े रहे। बीच वाला जो है ना चेहरा, उसको, उसका कैसा है? शांत, एकदम न्यूट्रल, शांत। उसको दुख भी नहीं, उसको सुख भी नहीं, राइट। लेकिन ऊपर जो वाला है, क्या है? मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। कैसे? क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सिस है, वो आध्यात्मिक जगत में जी रहा है, वो वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहा है। भगवान है, भगवान के गुणों को बारे में समझ रहा है, भगवान के धाम के बारे में समझ रहा है, विधि विविध भगवान की सेवाएं कर रहा है। सब जीव उधर शुद्ध होते हैं वहां पे। किसी के भी, हर एक जीव जो भी यहाँ से भगवान के धाम में जाता है, लेश मात्र भी काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य नहीं है। इस तरह के जो ये चार विकार है वो इस भौतिक जगत में ही देखने मिलते हैं, वहां पे कोई भी विकार नहीं है। सभी जीव दूसरे जीव को आदर देते हैं, प्रेम करते हैं, सब लोग जुड़कर भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की क्या कहते हैं, नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि, हम इत्यादि में हमेशा रमते हैं। तो ये एक एक आध्यात्मिक दुनिया का आगे अभी श्लोक आएगा, और तभी हम आगे बढ़ेंगे कि इस दुनिया में सौंदर्य केवल ऊपर ही ऊपर है। बुढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं सब थोड़े समय के बाद, कोई कोई उसमें कोई आनंद नहीं रहता, उसमें कोई, शरीर क्षीण होते जाता है। क्या कहते हैं भगवान? इस पहला श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। ऊर्ध्वमूलम् अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं इसमें, हे अर्जुन, रूट्स आर अपवर्ड्स, ब्रांचेस आर डाउनवर्ड्स। ऐसा एक पेड़ तुम्हें पता है अर्जुन, जिधर मूल ऊपर है और पेड़ नीचे है? ऐसा कोई पेड़ देखा है तुमने? अर्जुन को शंका हो गई, अरे इसका जवाब क्या है? पालू में ही आप देख सकते हो ऐसा प्रतिबिंब, कि जिसमें देखेंगे मूल ऊपर है और डालियां नीचे है। ऐसे भगवान इसमें बताते हैं कि ऐसे इस भौतिक दुनिया को भगवान क्या बुलाते हैं? ये प्रतिबिंब जो है ना, उसमें जो दिख रहा है वो हमारी भौतिक दुनिया है, अपसाइड डाउन ट्री। ये अध्याय है ना बहुत प्रसिद्ध है, अनेक स्कूल के बच्चे इसको है ना पूर्ण अध्याय को पूर्ण बाय हार्ट करते हैं। तो सेकंड श्लोक आता है अभी। अधश्चोर्ध्वम प्रसुतास्त शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि सुसंतानि कर्मानुबंधन्ति मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुण द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज को सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इसका मतलब क्या है? इस पेड़ में भोग्य विषय मिलता है। इस पेड़ में बहुत प्राणी में इस डालियों में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिधर उनको क्या कहते हैं, खाने के लिए, कुछ खाने के लिए वहां पे क्या बोलते हो,
वहां पे हर एक प्राणियों के लिए विषय भोग है, ये डालियों में, सारे अलग अलग डालियों। जैसे बच्चे के लिए एक बलून है खेलने के लिए, तरुण के लिए तरुणी है, राइट, और थोड़े बड़े होने के बाद पैसा है। हर एक व्यक्ति के लिए विषय भोग में, इस संसार में ही, जड़ जगत में, ये डालियों में सुख छिपा हुआ है। ये सभी डालियों पे सुख की वस्तुएं भगवान ने दी है। रजोगुणी हो उसके लिए कामुक है वो, और कंपटीशन भी करता है, स्पर्धा भी करता है, तो उसके लिए अलग विषय भोग है, एक अलग ब्रांच दी है। तमोगुणी के लिए अलग है। तो इसी तरह जीव विषय शक्तियों पे, विषय भोग में वो लगा रहता है, ऐसे इसमें बताते हैं। और बाद में थर्ड श्लोक, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चांदिर्न च सम्र प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविद्रदुमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्पराणि गन्तव्यम् यस्मिद् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। बताते हैं इसमें, हे अर्जुन, ये पेड़ इतना विशाल है, जे एक छोटे कीड़े के बराबर है। एक छोटा कीड़ा क्या समझेगा पूरे पेड़ के बारे में। ना रूपमस्य ततो विलभ्यते, पूरा भौतिक ब्रह्मांड को भी हम नहीं समझ पाएंगे, तो वैसे तुम क्या समझो। न अंत न चादेर अंत प्रतिष्ठा। क्या बताते हैं इसमें कि इसका आधार किधर है, कहाँ चालू हो रहा है, कहाँ अंत हो रहा है, तुम समझ नहीं पाओगे। ये अश्वत्थ पेड़ जैसा है, सुविरूढ़ मूलम, इसका मूल बहुत मजबूत है। और इसको जो मूल को पोषण देने वाले कौन है, तीन गुण है, प्रकृति के तीन गुण। ये पेड़ को पोषण कैसे मिलता है, तीन गुणों से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से। ये पूरा दुनिया जो चल रहा है, ये तीन गुण का पोषण है। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं तात्पर्य में, अगर कोई ये दुनिया से ये तीन गुणों को छोड़ देगा, इसको भोगेगा नहीं, वो आसानी से भगवान की भक्ति में जुड़ सकता है। लेकिन सब जीव, इस जीव सभी जो भी इस दुनिया में सारे जीव जो है, ये सारे विषय भोग के पीछे लगे हुए, भागते रहते हैं। जैसे जीवा के लिए अच्छा अच्छा पदार्थ खाना, कभी कभी हम कहते हैं ना कि डॉक्टर बोलता है बुढ़े व्यक्ति को कि आपका अभी वयस 60-70 हो गया है, अभी आपको अभी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए पदार्थों के ऊपर, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। पूरी खाता है, पकोड़ा खाता है, डायबिटीज है तो ज्यादा स्वीट खाता है, कुछ दवाई लेके खाएगा, लेकिन फिर भी वो जीवा का टेस्ट को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। आंख के लिए सुंदर रूप है, नाक के लिए सूंघना, स्मेल लेना, कान के लिए मधुर गीत या अलग अलग टाइप के म्यूजिक सुनना। हर एक अवयव पांच दिशा में, पांच, ये अपने जो पांच अवयव है वो पांच दिशा में अलग अलग कार्यरत रहते हैं, उनको भोग करने की वस्तुओं में लगे रहते हैं। जैसे कॉलेज के बच्चे जो रहते हैं ना, इतना डीजे, वो क्या कहते हैं उसको, हम देखते हैं अभी तो ये कोरोना की वजह से अभी कुछ ये सब गणपति में और अलग अलग जगह पे अभी आई होप नवरात्रि भी नहीं होगी, तो वहां डीजे बहुत जोर से म्यूजिक बजाते हैं। तो मैं ना अपनी घर की खिड़कियां बंद करता हूँ, वो खिड़कियां बंद करने के बावजूद भी इतना डिस्टर्बेंस होता है हमारे कान को कि वो खिड़कियां हिलने लगती है, आवाज आता है। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ये मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ और इतना जोर से आवाज करे, मेरी खिड़की बंद है, उसके बाद भी मैं इतना डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरे को कान में इतना तकलीफ हो रहा है। तो जो व्यक्ति उस स्पीकर के 2 मीटर पे, 10 मीटर पे जो नाच रहा है उधर, उसको क्या तकलीफ होती रहेगी, लेकिन उसको ये तकलीफ नहीं समझ में आती, क्योंकि वो क्या है, वो तमोगुण में बहुत, उसके ऊपर बहुत प्रभाव है तमोगुण। इतने डेसिबल में रॉक म्यूजिक सुनते हैं,
कान फट जाएगा, लेकिन इतना जोर से सुन के वहां डांस करते हैं। इसी तरह अगर हर एक हमारा अवयव है ऐसी चीजों को लेना चाहता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये अवयव हमेशा ऐसी जगह पे जाएगा जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हमारे आत्मा की प्रगति के लिए, हमारे स्पिरिचुअल प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो हमारी इंद्रिया है उसी चीज में भागती है, क्योंकि हम मूर्ख जीव है, मूढ़ा। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बता रहे, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तुम्हें वैराग्य का तलवार लेकर इस पेड़ जो है उस पेड़ के काटना पड़ेगा, तुम्हें इस पेड़ को काटना पड़ेगा, तुम्हें इस भौतिक दुनिया को काट के भगवत धाम लौटना पड़ेगा, भगवान बता रहे इसमें। नेक्स्ट श्लोक, यस्मिन् गता निर्वर्तते भूया, क्या कहते हैं इसमें कि परम पद को, फोर्थ, ये जो परम, इसको किसी ने तत्पर मार्ग यस्मिन् गत्वा निर्वर्तन्ति भूयः, कि कोई कुछ लोग पूछते हैं कि वापस कोई नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है हमेशा, है ना, सबको ये प्रश्न है कि आपने बोला कि कोई वापस नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे कैसे हैं? हम पहली बार आए हैं, हम अगर ये शुद्ध होके हम चले गए, इस दुनिया का बुरा अनुभव लेके हम चले गए, तो जैसे बच्चा, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जैसे पहले बच्चा आग को देख के उसको फूल समझ के टच करना चाहता है, जब छोटा बच्चा किचन में जाता है या कभी दिवाली में हम देखते हैं कि दिया लगाते हैं, तो उधर वो उसको देख के ना वो उसको बहुत के ऊपर बहुत आकर्षित होता है, दिए की ज्योत के ऊपर। उसको बोलते हैं चले जाओ वहां पे जाके खेलो, माँ कहती है मत जाओ, उसको मत करो, उधर खिलौना है उसको हाथ लगाओ, उसके साथ खेलो, लेकिन उधर हाथ मत लगाना, उधर मत आओ, यहाँ पे दिया जल रहा है, आग जल रही है, उधर मत जाओ, आप जल जाओगे। तो बच्चा आता है वहां पे, बार बार आता है, लेकिन जो स्टोव का फ्लेम होगा या फिर वो दिया का फ्लेम होगा, उसको वो फूल जैसे दिखता है, तो वो छूता है, माँ रोकती है मत छू। अगर वो माँ थोड़ी बाहर जाएगी और वो देखेगी चलो वह बाहर अपना काम कर रही है, तो अगर शैतानी बच्चा होगा तो क्या करेगा, माँ नहीं है तो उसको छुएगा। जब वो जो फ्लेम को छूता है तो वो फूल नहीं है, वो उसको पता चलता है कि फूल नहीं है, लेकिन उसका हाथ फूल जाता है, इतना जल जाता है, वो चिल्लाता है, वो दूसरी बार नहीं छुएगा। उसने अपने जीवन में वो समझ गया, लाइफ टाइम में वो बच्चा कभी नहीं टच करेगा उसको। इसीलिए ऐसे ही अगर हम यहाँ का हमें इतना बुरा एक्सपीरियंस हो जाए, अगर हम इस शास्त्रों को पढ़े तब समझ में आएंगे कि ये बुरा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें हमें दुख देने वाली है। लेकिन ये तो हम देखते हैं, हम सबका एक्सपीरियंस है कि हम सारे जगत में देखते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ, इस सारे चीजों में वो सुख का ही अनुभव करते। ये माया के 3 गुणों पे ऐसे प्रभावित है हम लोग, भगवान बताते हैं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, लास्ट श्लोक, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी, क्योंकि उस दुनिया में आदि पुरुष है, क्या कहते हैं, उनकी शरण में जाओ, उनकी शरण में जाने से आपको क्या हो जाएगा, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। अभी प्रश्न उठता है, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि वो बच्चा बाद में कभी वो दिए को हाथ नहीं लगाएगा। अगर हमें वो एक्सपीरियंस होगा कि हमने इस दुनिया में भौतिक जगत में मैं जाके आया हूँ, अरे नहीं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक, तो हम सोचेंगे वापस, हम सोचेंगे नहीं मुझे नहीं, तो वहीं हम रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि वापस नहीं जाता। उसी तरह अभी प्रश्न ये उठता है कि जाना कैसे है। आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि अभी इसके वो धाम में जाने की क्या तैयारी करनी, वो 5th श्लोक में है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म
नित्यावृनिर्वितताहम द्वन्द्वैव विमुक्ता सुख दुःख संजैर् गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्. Those who are free from vanity and delusion, who have overcome the evil of attachment. क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति को क्या कहते हैं, मूढ़ा और झूठा अहंकार, इसमें लिखा है those who are free from the false prestige and illusion. निर्माण, मोह, क्या है, मोह है कि illusion. जैसे अगर हम कहें कि जो चीजें हमें दुखदायक देती है उसको सुखदायक मानना. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई सिगरेट को लेके फूंकता है, उसको क्या लगता है कि मुझे सुखी करेगा. इस तरह कोई शराब लेके कोई सोचेगा कि मुझे सुखी करेगा. कोई प्रोस्टिट्यूशन करता है, उसको लगता है सुखी होगा, व्याधि होगा, लेकिन वो व्याधि में पड़ जाता है. इसी तरह के गलत चीजों के पीछे पड़ते हैं और सोचते हैं कि मुझे इसमें सुख प्राप्त होना है, लेकिन दुखदायक चीजों को पीछे पड़ने से इसमें कोई सुख मिलने वाला नहीं है. ये भगवान इसमें बता, क्योंकि इस दुनिया में दुख देने वाले पदार्थ जो है ना, बहुत चकाचक दिखते हैं, बहुत पॉलिश करके माया देवी ने रखा है उसको. ये कहते हैं ना वो इंग्लिश में, मायाज ग्लैमर इज फॉर फूल्स. इस जो दुनिया में जो चीज चकाचक दिखती है वो समस्या देने वाली है. क्या है, देखो, थोड़ा समोसा खा लिया एंगेजमेंट में, फिर क्या है, वो चटनी खा ली, प्रसाद था, फिर वो तकलीफ देने वाली है. वो खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मैदे की चीजें हैं. तो उम्र के साथ साथ हमें संभालना चाहिए अपने आप को, लेकिन क्या है, कंट्रोल नहीं होता है हमारे से. तो इस दुनिया में देखने की बहुत चीजें चकाचक है दिखने के लिए, लेकिन वो दुखदायक है. जैसे आजकल लोग, हम कहे कि क्या कहें, हम लोग इंटरनेट में देख लेते हैं. हम इंटरनेट में हमारे पास आज क्या नहीं है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, सब कुछ. सब लोग क्या सोचते हैं, क्या सब जो पुरुष विवाह करने वाला होता है, नवयुवक, वो क्या सोचता है कि मेरी पत्नी है, ऐसे ही कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस और बहुत सुंदर होनी चाहिए. लेकिन वो स्त्री भी तो सोचती है ना कि मुझे पति भी चाहिए, तो वो कोई बड़ा हैंडसम और चाहिए, मिलना चाहिए अच्छा. ये कल्पना हम करते हैं, ये लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब हम आते हैं तो क्या होता है, हमेशा नाखुश रहते, क्योंकि हमने जो देखा होता है कि वो ऐसे दिखता है, वो फिल्मों में ऐसे दिखता है कि ऐसे है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसे कुछ नहीं होता है. तो वो देखने से हम लोग अपना एक्सपेक्टेशन बना रहे थे. वो बोलते अरे क्या तुम्हारा चेहरा है बंदरानी जैसे, तो बोलता नहीं तुम भी बंदर ही हो, तुम भी बड़े खुश हो, तुम्हारा पेट देखो. ऐसे दोनों नाखुश रहते हैं इस जगत में. इस दुनिया में जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमें बहुत अच्छा लगता है. इसके लिए इस अध्याय ना बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए, क्योंकि इसके कारण इस जीव में ये सारी चीजें में हम विषय भोग के वस्तुओं में हम जो आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, इसके वजह से हमारा मन अशुद्ध होता है. जो हमारे लिए हितकारक है हम वो नहीं चाहते. जैसे हमारा खाने में देखो, सलाद अच्छा है, फ्रूट अच्छा है, चॉकलेट बच्चे लोग को चाहिए, हाई हाई क्या कहते हैं, चीज, केक्स, ये सब पेस्ट्रीज, ये सब खाने की इच्छा होती है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें आकर्षण ज्यादा है. फिर आगे क्या कहते हैं, निर्माण मोहा, मोह को छोड़ो, जित संग दोषा, who have conquered over false association. कुसंग को छोड़ देना चाहिए. दूसरा क्या है, रजोगुण तमोगुण के छोड़ना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए. सत्व के ऊपर भी विशुद्ध सत्व है. विशुद्ध सत्व मीन्स 3 गुणों के परी, गुणापि परी. भक्ति के द्वारा हम ये 3 गुणों से भी ऊपर जा सकते.
आध्यात्म नित्या, हमेशा आध्यात्म वस्तुओं के बारे में पढ़ो, चर्चा करो, संग लो और आध्यात्मिक जीवन में स्थित रहो, इसका यही मतलब है। नित्य, आध्यात्म नित्या, भगवान को, जो भगवान के नीति नियमों को, भगवान के प्रेम पूर्वक सेवा को, वो सेवाओं में अपने आप को जोड़ो। भगवान ये कहते हैं हमेशा ऐसी सेवाओं में स्थिर रहो। विनिवृत्त काम, समझ लीजिए कि काम को हमें भूल जाना चाहिए कि इसके वजह से इंसान दुखी और दुख हुआ है, कभी उसने कुछ अच्छा नहीं पाया, ऐसा प्रभुपाद इसमें लिखते हैं। ये जो काम है ना, ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। एक जीव को है ना मूर्ख बना देता है ये काम, बहुत ही लंबे समय के लिए वो दुखदायक बनता है। साथ साथ उसको ज्ञान विज्ञान नाशनम, कृष्ण कहते हैं इसमें कि निवृत्त कामा, जो भगवत धाम जाने की इच्छा रखता है और जो लौटने की इच्छा रखता है, वो लोग को काम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका एक पोटली में डाल के, कोई समुद्र में डाल के फेंक के आना। द्वंद्वेर विमुक्ता, सुख दुख संजना, लाभ लाभ जय पराजय, ये सब परिस्थितियों में भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते। वो द्वंद्व में पड़ के अपने आप को नहीं भूलते। हमने अक्सर देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि हमने देखा है भक्त आता है जाता है, आता है जाता, लेकिन वो एक स्थिर नहीं रहता, वो अब एक स्थिर भी नहीं और या तो प्रोग्रेस भी नहीं कर। क्यों, क्या हो गया प्रभु जी? अरे प्रभु जी मेरे लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये थोड़ा बिजी हो गया, ये हो गया। नहीं, कुछ भी हो जाए हमारे जीवन के साथ, लेकिन हमारे जो स्पिरिचुअल नित्य कर्म है, जप करना, लेक्चर सुनना, भागवतम पढ़ना, भक्तों का एसोसिएशन लेना, मंदिर संडे को मिलना, सारे भक्तों के साथ मिलना और संग लेना, ये हमें कभी भी कुछ भी परिस्थिति में हो जाए इसको छोड़ना नहीं है। ये बहुत, जो भक्त होता है, जो एक सिचुएशन पे जो स्थिर होता है ना, वो क्या होता है, सुख दुख के, कितना भी उसके पास सुख आए तो भी भगवान को नहीं छोड़ता और कितना भी दुख आए तो भी नहीं छोड़ता। मैं कल ही जो सुबह जो भागवतम फर्स्ट और सेकंड कैंटो का जो हम स्टडी मैं कर रहा हूँ, इस ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु जो अभी क्लास ले रहे हैं पूरे कार्तिक में, जिसमें मैं भी जुड़ा हूँ, बहुत ही सुंदर कुंती महारानी जी की वो चैप्टर में, 8th चैप्टर में कुंती महारानी की कथा आती है, जिसमें कुंती महारानी कहती है, और वो इतने, गोपीनाथ प्रभु इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनका चौक के होता है, ऐसा जीव इस जगत में एक भी नहीं है कि वो कहे भगवान को जाके उनके चरणों में कहे, जाके क्या करे प्रार्थना, कि भगवान अगर आप मेरे जीवन में सुख आने से अगर आप दूर जाते हो तो मुझे दुखी बनाइए। अगर मैं दुखी बनती हूँ या दुखी रहती हूँ तो मुझे आपका संग मिलता है तो मैं दुख में ही रहना चाहती हूँ। बोलते ऐसा जीव इस जगत में अभी मिलना मुश्किल है, कि जो मंदिर जाए और भगवान को प्रार्थना करे कि भगवान मुझे दुख में डालिए, क्योंकि मैं दुख में आपका स्मरण ज्यादा करता हूं। कोई नहीं। बहुत सुंदर अध्याय है फर्स्ट 1.8 भागवतम का फर्स्ट कैंटो, उसमें अध्याय 8, जिसमें भगवान युद्ध हो गया है। युद्ध होने के बाद धर्म क्षेत्र हमारा जो महाभारत का युद्ध होने के बाद अश्वत्थामा ने जो ये परीक्षित महाराज को ब्रह्मास्त्र चलाया, तभी उसको दंड मिलता है, वो सारा है। फिर युधिष्ठिर महाराज आके कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि ये सब मेरे वजह से, फिर युधिष्ठिर महाराज का भी विषाद। बहुत सुंदर है। अगर हम ये फर्स्ट कैंटो पढ़े ना, यहाँ उसमें डिटेल बहुत सुंदर। उसी तरह हम इस विषय भोग में इस जगत में लगे हुए,
द्वंद्वेर विमुक्ता, सुख दुख संगेत, हैप्पी एंड डिस्ट्रेस एंड ऑल, गच्छन्ति अमूढ़ा, क्या कहते हैं, हु अनबिविल्डेड know how to surrender unto the supreme person, attain the eternal spiritual world. दो मूड है। एक मूड क्या अध्याय में इस कहते हैं, विमूढ़ानाम अनुपश्यति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, कैसे हमारे जीवन में, हमारे में आत्मा, शरीर में आत्मा प्रवेश करता है, वो ये आत्मा रहता है, जिसको इसका ज्ञान नहीं है वो एक मूड है। उसको अगर वो समझता है कि मृत्यु के समय जो मेरा आत्मा जाने वाला है उसके बारे में उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो एक मूड है। जब मैं एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में आत्मा जाने वाली है, ये जो ज्ञान अगर वो नहीं रखता तो कहा गया है कि वो मूड है। ये सब मालूम ही नहीं, अलग अनेक लोगों को नहीं पता है कि मैं एक शरीर में से जाके दूसरे शरीर में मेरा स्थानांतरित होने वाला है। उसको अपने आप को, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर से ही पहचानता है, वो प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि वो मूढ़ा। दूसरा मूढ़ व्यक्ति कौन है? जब भगवान इस दुनिया में अवतरित होकर आते हैं, कृष्णा के रूप में, राम के रूप में, अलग अलग दशावतार के रूप में, कोई भी रूप में, इतने सारे भगवान रूप लेते हैं, तो तभी हम समझते हैं, जो व्यक्ति समझता है कि भगवान भी एक साधारण व्यक्ति है, साधारण मनुष्य है, उनका भी शरीर मांस और हड्डियों से बना है, उनका भी शरीर में काम वृत्ति है, ऐसा सोचता है, ये उसका गलत फहमी है। वो भी एक सबसे बड़ा मूर्ख है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भगवान आ गए इस दुनिया में, बोले तो मैं भी भगवान हूं, भगवान भी इस दुनिया में आए, बोलते हैं ना भगवान ने तो जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया और उनका मृत्यु हुआ, तो क्या समझते हैं लोग, क्या बोलते हैं, अरे वो तो हमारे जैसे ही देवता। अरे बाबा हम भगवान तुम भगवान, ऐसे बोलते हैं कि हम सब भगवान, गलत है उसको। जैसे अगर हम सोचे किसी भी देश के कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट हो, अगर जेल में आता है तो प्रेसिडेंट जेल में देखने के लिए क्या आता है? वो आता है, उसका मतलब ये भी नहीं कि वो भी कैदी बन गया है, नहीं। जब भगवान इधर आते हैं तब वो जेल के अंदर आते हैं, जब वो प्रेसिडेंट जेल के अंदर आता है तभी वो कैदी नहीं है, वो स्वेच्छा से आता है और स्वेच्छा से चला जाता है। लेकिन हम लोग स्वेच्छा से नहीं आए हैं इस जगत में, हम जन्म में कर्म बंधन के उस नीति नियम के अनुसार हमें ये शरीर मिला है और हम ये शरीर को भोगते हैं, और एक्सटर्नल कंट्रोलर कोई बैठा है हमारे इस हमारे जीवन को कंट्रोल करने। हम ब्रह्म है तो वो परम ब्रह्म है, हम आत्मा है तो वो परमात्मा है, हम अणु है तो वो विभु है, वो हमेशा हमारे स्वामी रहते हैं और हमके हमेशा शरण में जाना चाहिए। इस विषय को जो जानता नहीं ने, उसको कहते हैं मूढ़ा। एक मूढ़ आत्मा को नहीं जानता, जैसे मैंने पहले बताया, और दूसरा मूढ़ भगवान को नहीं जानता, भगवान और आत्मा में फर्क नहीं जानता। गच्छन्ति अमूढ़ा, कैसे धाम को प्राप्त कर सकते हो अर्जुन? आगे कहते हैं छठा श्लोक में, छठा श्लोक में आए थे, न तद भासते सूर्यो न शशांको पावक, यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। बहुत ही फेमस वर्ष, सबको याद करना। क्या करना चाहिए? भगवान क्या कहते हैं इसमें बता रहे भगवान, हे अर्जुन, वो दुनिया, मैं जिस दुनिया के बारे में बता रहा हूं तुम्हें, उधर ना सूर्य ना चंद्र इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है, उधर इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक जीव का शरीर वो विद्युतमान है, भगवान का शरीर भी ऐसा ही है। तो इसमें बहुत सुंदर भगवान बताते हैं इसमें, ना तद भासते सूर्यो न शशांक न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम मम।
ये जो मेरा शाश्वत जगत है, ये जो मेरा गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम है, इसमें कोई सूर्य की चंद्र की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक जीव है वो खुद ही विद्यमान, बोले तो उसमें से शक्ति प्रदान, बोले तो उसमें से प्रकाश प्रकट होता है। और क्या कहते हैं आगे, अगर ऐसे धाम में, क्या कह दिया भगवान ने इसमें, कि जो ऐसे धाम में मेरे आता है वो वापस इस जगत में, इस भव बंधन में नहीं पड़ता। हमने बार बार ये पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ बर्थ लिए हैं, तभी हमने शायद ये पढ़ा होगा श्लोक, हमें किसी ने समझाया होगा, लेकिन हमने क्या कहा, हमने क्या सोचा कि नहीं, इस जन्म में भी इस विषया शक्ति सारे भोगों को मैं भोगता हूं और आनंद लेता हूं, और फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जन्म मुझे वापस भक्तों के जीवन में मिलेगा, क्योंकि हमने हरे कृष्ण महामंत्र लिया है, हम जप कर रहे हैं और ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो क्या होगा, मुझे नेक्स्ट जन्म अच्छे से फैमिली में तो बर्थ मिलेगा, तभी भगवान मैं ना तभी है ना बहुत अच्छे से भक्ति करूंगा, लेकिन इस समय इस जन्म मुझे मिला है ना, उसमें मुझे आनंद लेने, हम ये सोच, और ऐसे कर करके हमने कितने करोड़ों जन्म गंवा दिए हैं, कितनी बार हमने मनुष्य जन्म मिला है उसको हमने गंवा दिया है, हमें नहीं पता। राइट टाइम, अभी समय है, हमें इसको समझने का। बहुत सुंदर बुक है, एक गौरांग दर्शन प्रभु द्वारा, इस बुक आप देख सकते हैं, गीता सुबोधिनी, ये इंग्लिश में अवेलेबल है। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक अध्याय को बताया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से कि फर्स्ट अध्याय क्या है, सेकंड अध्याय क्या है, और उसका पूरा डिटेल में ऐसे बताना, बहुत सुंदर बुक है। इसकी भागवतम की भी मैंने बुक खरीदी है, तो जिसमें है ना बहुत ही डिटेल्ड में, बहुत ही सुंदर तरीके से समझने के लिए, क्योंकि हम मूड है ना, प्रभुपाद ने भागवतम लिखी, बहुत सुंदर के लिए भगवत गीता लिखी, प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन क्या है, हम मूड है, हम मूर्ख है, हमारी बुद्धि उतनी नहीं चलती, तो उसके लिए भी उस पर कॉम्प्रेस करके गौरांग दर्शन प्रभु ने हमें भगवत गीता और भागवतम का संक्षिप्त वर्जन दे दिया कि हम इसको कुछ अच्छी तरीके से समझ। बहुत सुंदर ये अध्याय है। इसके आगे का जो अभी श्लोक होंगे और 6, 7, 8 हम कल आगे चर्चा करेंगे उसके ऊपर। थैंक यू। हरे कृष्णा।